China Pakistan Economic Corridor. Assalamu alaikum. This is me Faisal Mumtaz and you are watching I Am Pakistan with Faisal Mumtaz. नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीपेक प्रोजेक्ट के फेज़ 2 पर और यहीं से आगाज़ भी होता है। अगर मैं इस पॉइंट के उस तरफ जाऊँ तो यहीं से आगाज़ भी होता है सीपेक प्रोजेक्ट के फेज़ 3 का, यानी थाकोट से रायकोट। तो नाज़रीन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीपेक प्रोजेक्ट के फेज़ 3 पर अब तक काम क्यों ना शुरू हो सका और इसके मुतालिक आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ रहिएगा। अगर मैं थोड़ा तफसील से बात करूं सीपेक प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने वाले इस रोड फ्रेम की, जिसे हम पाकिस्तानी सीपेक रोड के नाम से जानते हैं। सीपेक, जैसा कि मैं पहले भी एक मरतबा बात कर चुका हूं कि सीपेक प्रोजेक्ट में सीपेक रोड के अलावा और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसा कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी हब, लॉजिस्टिक हब, पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजन, रेलवे लाइन प्रोजेक्ट और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं इस सीपेक प्रोजेक्ट में। मगर नाजरीन, मैं बात को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट बात करूंगा मेरी आज की वीडियो पर। हुंजराब से गवादर तक बनाई जाने वाली ये रोड कहीं पर KKH फेज़ 1, कहीं पर पेशावर मोटरवे DI खान और कहीं पर थाकोट टू रायकोट KKH से मिलाकर गुजारी जानी थी। IM पाकिस्तान के हाजिरीन, जैसा कि आप जानते हैं KKH फेज़ 1 शहराए कराकोरम को कहा जाता है और शहराए कराकोरम हिमालय कराकोरम के बीचों बीच से गुजरती हुई हुंजराब तक बनाई गई है, जिसकी वजह से इस हिस्से पर काम करना नहायत ही मुश्किल था, क्योंकि ये हिस्सा हिमालय कराकोरम के दरमियान में से गुजर कर बनना था, जो सिलसिला एबटाबाद के पहाड़ों से शुरू होता है। एबटाबाद से हुंजराब तक इस रोड फ्रेम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया और तीनों हिस्सों को शहराए कराकोरम अपग्रेड करके बनाया जाना था। पहला हिस्सा था KKH फेज़ 1, दूसरा था KKH थाकोट टू रायकोट और तीसरा हिस्सा था KKH रायकोट टू हुंजराब। KKH फेज़ 1 जो खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, जिसकी कुल लंबाई 118 किलोमीटर है, जिसमें 18 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है, जिसकी चौड़ाई 24.7 मीटर है और 79 किलोमीटर शाहरा क्लास 2 है, जिसकी अपग्रेड चौड़ाई 12.3 मीटर है और ये रोड हवेलियाँ ता थाकोट बनाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह KKH फेज़ 2 पर काम पाए तकमील तक पहुँच चुका है और बाकायदा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। IM पाकिस्तान के हाजिरीन, KKH रायकोट टू हुंजराब पर भी काम पाए तकमील तक पहुंच चुका है। इस हिस्से की कुल लंबाई है 335 किलोमीटर और ये रायकोट से हुंजराब तक बनाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड पर भी काम पाए तकमील तक पहुंच चुका है और ये रोड भी बाकायदा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तीसरा हिस्सा जो है KKH थाकोट टू रायकोट, इस हिस्से की कुल लंबाई है 136 किलोमीटर और ये हिस्सा KKH फेज़ 2 और KKH रायकोट टू हुंजराब के दरमियान वाक़ है। बदकिस्मती से इस हिस्से पर अब तक काम मुकम्मल तौर पर शुरू न हो सका। नाज़रीन, कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से अक्टूबर 2020 तक इस हिस्से पर काम शुरू न हो सका। उन वजूहात में से पहली वजह थी NHA का तुर्किश कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना, जिस पर चाइना कंपनी ने तुर्किश कंपनी पर इंटरनेशनल कोर्ट में स्टे ले लिया। CCICC चाइना कम्युनिकेशन इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी का कहना था कि फेज़ 2 पर उनके इंजीनियर्स और मजदूर 30,000 से ज़्यादा मौजूद हैं और साथ ही उनकी मशीनरी भी उधर पड़ी हुई है, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिलना चाहिए। और बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट भी चाइनीज़ कंपनी को दे दिया। मगर फिर भी यहाँ पर काम शुरू न हो सका, क्योंकि थाकोट रायकोट के दरमियान में पड़ता है अपर कोहिस्तान, जहाँ पर ऑलरेडी बाशा डैम का काम शुरू था और वहाँ पर बिजली की सप्लाई के लिए जो रास्ता इस्तेमाल होना था उसका डिज़ाइन तैयार न था। इस वजह से इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इन दोनों के दरमियान टेंशन क्रिएट ना हो, इसी वजह से पहले वापडा वालों से डिज़ाइन लिया जाएगा और उसके बाद ही इस रूट पर मज़ीद काम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2021 तक वापडा अपना डिज़ाइन बनाकर NHA के हवाले कर देगा और उसके बाद ही थाकोट टू रायकोट का काम आगे बढ़ाया जाएगा।
ناظرین میں سی پیک پر معمور سیکیورٹی فورسز اور پاک آرمی کو خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے دن رات ڈیوٹی کر کے سی پیک کو کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچائے رکھا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ. اللہ حافظ. دا کم کیس چې و لاول نه دی فیز 3 منی دا دی چاچاو ان ایچ ای والو وی چې موږ ترکی لور کو او چاینا والو وی چې موږ راکې زموږ انجینران دي مشینری ده بیا دی چاینا والو ګټو د چاینا والو کم دی سنوم دی چاینا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کمپنی لمیٹڈ دو گټو بیا اوس کې دا دغه دوسه کې د پروجیکټ وابډا سوي چې موږ لا دغه نشي راکولې ډیمن ټایم لګي